दोस्तों, भोले भंडारी आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुने दोस्तों। इन मोदी साहब भागवत योगी इत्यादि खुराफातियों की टोली क्या कर रही है। इन सब खुराफातियों की टोली, शैतानों की टोली क्या कर रही है। भाई, इन शैतानों की टोली क्या कर रही है। ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये समाज के दुश्मन नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और इनको चलो नहीं जाने कोई बात नहीं, लेकिन इनको जरा भी भान नहीं कि समाज के विरुद्ध इतने हथकंडे अपना रहे हैं, इतना स्कैम कर रहे हैं। जिस दिन यदि किसी दिन समाज एकजुट हो गया, समाज जागरूक हो गया, तो इनकी क्या हालत होगी। लेकिन ये तो पगलाए हुए हैं, पगलाए पड़े हैं। बता, फर्जी डिग्री, ईवीएम घोटाला और इतने सारे घोटाले और पुलवामा और ये सारे जो किए हैं, ये काम कोई करने लायक हैं क्या। लेकिन इनको कोई कैसे समझाए। ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। इसलिए दोस्तों, अब समय उलट पुलट होने वाला है। लेकिन मुझे तो ये आदेश हुआ है कि भाई इनको और आप चेतावनी दे दो, समझ जाए तो समझ जाएँ, वरना यदि इनके ऊपर कोई आफत आएगी, ये भी अपने ही भाई बंदे हैं, तो ये तभी भी हमको दिक्कत होगी। लेकिन क्या करें, ये लोग तो पागल हो गए हैं। इनको देख करके हमें याद आता है कि वैदिक युग से फ़ौरन बाद का युग, जब वर्ण व्यवस्था चालू हुई थी, मनुस्मृति के फ़ौरन बाद का युग कितना भयानक होता होगा। जब लोग सारे लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित अनपढ़ थे, भूखे थे, नंगे थे, जंगलों में रहते थे आधे आधे से। जब मानवता ने नई अंगड़ाई लेना शुरू किया था, तब ये क्या करते होंगे। मुझे वो दृश्य अभी भी साफ साफ दिखाई देते हैं। जब थाने भी इनके थे, पुलिस भी इनकी थी, वेद शास्त्री भी इनके थे, सब कुछ इन्हीं का था। और कितने कितने जुल्म सहन करते थे ये गरीब लोगों पर। मैं जब सोचता हूँ तो रूह सी कांप जाती है। और बहुत सी रूहानी शक्तियाँ मेरे चारों तरफ घूमती रहती हैं। वो मुझे बताती हैं कि मंगल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन इनको जरा भी होश नहीं है। अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकट इस नरेंद्र मोदी पर आएगा। लेकिन कोई क्या करे, आएगा तो आएगा। जब सब चिल्लाते रहते थे, जब तो इनको कोई होश नहीं था। कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जब कोई किसी को देखता है तो निर्जीव कणों का भी व्यवहार अलग होता है, और जब कोई नहीं देखता तो उनका व्यवहार अलग होता है। मतलब कि किसी की निगरानी से जीवित चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, निर्जीव चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। निर्जीव चीज़ों को भी फ़र्क रहता है कि भाई हमको कोई देख रहा है तो तुम इस तरह से ये काम करो, ये काम मत करो। लेकिन ये लोग तो इतने बावड़े हैं, पागल हैं, इतने कुबुद्धि हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन स्ट्रीट डॉग्स भी, उनके भी चेहरे पर भी भाव आते हैं कि वे शर्म महसूस कर रहे हैं। उनको भी झिड़कते हैं तो वो खड़े होकर बाहर चले जाते हैं, या फिर प्यार से पूंछ हिलाते हैं, या अपने चेहरे पर तिरंगे लाते हैं कि भाई हम आपको प्यार करेंगे, नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं। बाप रे। कहते हैं रेप्टिलियन सभ्यता के लोगों यहाँ जन्म ले लिया पृथ्वी पर। भाई कैसे होते होंगे वो।
दुनिया में जो हो रहा है, जो होगा, लेकिन भारत में तो मैं बड़ा भयानक होते हुए देखता हूँ। और उसी भयानकता से अच्छा ही निकलेगी, क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे। अरे कुछ तो समझ जाओ, कुछ तो कल्याणकारी कार्य करो। ये धरती, ये संसार, ये तुम्हारे बाप की जायदाद थोड़ी है, किसी और की जायदाद नहीं है क्या? असल में तो ये सबकी जायदाद है जो यहाँ पर पैदा हुए हैं। उसने इस सुंदर संसार को भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाया है, तो सब बच्चों के लिए बनाया है। कोई ऐसा थी थोड़े से लोगों के लिए बना दिया हो, थोड़े से उसके बच्चे और तो है ही नहीं। हद हो गई इनके। अब ये मरेंगे, बहुत बुरी तरह से मरेंगे, लेकिन भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, कोई नहीं मरे, कोई दुख नहीं पाए, सब अच्छी तरह से रहें। लेकिन क्या करें? और मैं ये जो सब टाइट शब्द बोल रहा हूँ, ये भी इनके भले भले के लिए बोल रहा हूँ। ये समझ जाए तो समझ जाए, वरना दुनिया ये नहीं तो कम से कम भारत तो उलट पलट होने ही वाला है। अरे नरेंद्र मोदी, कुछ तो समझता। भगवान ने तुझे इतना बड़ा पोस्ट दी, इतनी बड़े कैसे 4,500 हज़ार का एक हवाई जहाज दे दिया स्पेशल, कैसे गाड़ियाँ दे दी, कैसे मिष्ठान पकवान तुझे खाने के लिए दे दिए, और तेरी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं। नरेंद्र मोदी, क्या होगा तेरे साथ? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं। जो शिक्षा तुझे मिली, जैसा बचपन गुजरा, जैसी भगवान ने हेरिडिटी दे दी, मतलब डीएनए जीन का जो स्ट्रक्चर दे दिया, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है यहाँ के समाज का, वो ऐसे अनुसार तुम हो और दुनिया है। मान लिया हम सोचते हैं कि भाई नहीं, इसके न तो लड़का लड़की, न इसको मैडम का प्यार मिला, न इसको दुनिया का कोई ज़्यादा प्यार मिला, तो ऐसे लोग ऐसे ही रूखे, क्रूर और ऐसे होते होंगे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करें? तेरी हरकतों ने पूरे देश को एक अंधकूप में डाल दिया, और अंधकूप में ऐसा डाला कि तुझे दंड देने के लिए या तो और लोग भी अंधकूप में गिरे तुझे पकड़ने के लिए, या फिर ऐसा ही चलता रहे। समझ जाओ लोगों, अभी भी समझ जाओ, बहुत हो गया। 1947 से पहले तुमने क्या किया होगा वो तो अब लोगों को पता नहीं, क्योंकि 1947 के पहले के लोग तो ज़्यादातर जाग चुके। और लेकिन उसके बाद में कुछ समय चला था कि भाई चलो सुधार हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए। लेकिन अब इन लोगों ने 10-12 साल से ऐसा किया है भयानक, अति बुरा। लेकिन इनको पता नहीं कि ये इनके ऊपर ही भारी पड़ेगा, ये कहर इनके ऊपर ही टूट कर गिर जाएगा। भगवान सबकी रक्षा करे, सभी उसके बच्चे हैं, लेकिन क्या करें? ब्रह्मांड के नियम तो काम करने हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।